होते हैं बॉन्ड्स और इनमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के जोखिम से बचना चाहते हैं लेकिन गारंटीड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट टूल्स में निवेश करना चाहते हैं तो बॉन्ड्स आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। मार्केट में वोलेटिलिटी के बीच बॉन्ड्स में निवेश को अपनाया जा सकता है। बॉन्ड्स को काफी सुरक्षित माना जाता है, खास करके सरकारी बॉन्ड्स एक तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप बॉन्ड्स जारी करने वालों को पैसे देते हैं और वो आपका पैसा आगे निवेश करते हैं। बॉन्ड्स इशूअर आपको इस बात की गारंटी देता है कि आपका बॉन्ड टेन्योर खत्म होने पर ये आपको बढ़िया रिटर्न के साथ लौटाएंगे। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं और इसे कोई भी पब्लिक कंपनी, बैंक, एनबीएफसी और यहाँ तक कि सरकार भी जारी कर सकती है। बॉन्ड्स में ब्याज दरों को कूपन रेट कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि मेनली बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं। पहले होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स केंद्र या राज्य सरकार जारी करती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Sec के तहत आते हैं। ये 5 से 40 साल तक के होते हैं। इसमें छोटा निवेश भी किया जा सकता है और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। इसे फिक्स इंटरेस्ट पर ही जारी किया जाता है। दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स किसी भी कंपनी की ओर से फिक्स पीरियड के जारी किए जाते हैं। इसमें पूरी अवधि के लिए एक ही ब्याज दर पे आपको रिटर्न मिलता है। तीसरे होते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। इसमें आपको डेट और इक्विटी फंड दोनों का फीचर मिलता है लेकिन एक साथ नहीं। ये कन्वर्टिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें कंपनी के शेयरों में भी बदला जा सकता है और बॉन्ड होल्डर्स शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं। चौथे होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इन बॉन्ड्स पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन ऐसे बॉन्ड्स डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं और इन्हें बॉन्ड होल्डर्स से निश्चित अवधि के बाद वापस खरीदा जाता है। इसमें आने वाला अंतर ही निवेशक की कमाई होती है। बॉन्ड्स पर मैच्योरिटी से पहले रेगुलर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। उन्हें सालाना इस पर रिटर्न मिलता है लेकिन ये उनकी जेब में तभी आता है जब बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं। पांचवा होता है आरबीआई बॉन्ड्स। इसे केंद्र बैंक आरबीआई जारी करता है। ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग बेसिस पर तय किया होता है। हर 6 महीने में इसे रिवाइज भी किया जाता है। बॉन्ड होल्डर्स को हर 6 महीने पर रिटर्न मिलता है। छठा होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBs भी आरबीआई ही जारी करता है। ये फिजिकल गोल्ड का ऑल्टरनेटिव है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिनमें आप ग्राम के आधार पर गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या है वो जरूरी टिप्स, चलिए जानते हैं। भारत सरकार के PSU जिनका परफॉर्मेंस पिछले सालों में काफी अच्छा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहां तक की सवाल है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी क्रेडिट रेटिंग का होना जरूरी है। बॉन्ड्स में कैसे करते हैं निवेश? बॉन्ड्स में निवेश करने के 3 तरीके हो सकते हैं। आप फाइनेंशियल ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं और शेयरों की तरह बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड या ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए भी बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड या ETF में आप टाइप नहीं तय करते, जो भी फंड प्रोवाइडर है वो आपका पैसा निवेश करता है। इसके अलावा आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं जिसमें आपको आरबीआई के साथ गिल्ड सिक्योरिटीज अकाउंट खुलवाना होता है। आप NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट या NSE ऐप से भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं, चलिए वो जानते हैं। ये एक प्रकार का गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान है। बॉन्ड से मिला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, ये थी बॉन्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे नई वीडियो से अपडेट रह सके। धन्यवाद।